नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? और हम लोग टॉपिक कर रहे थे, कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम पढ़ रहे थे किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में हम लोगों ने किया था हाउ मच? चलिए लास्ट की क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा लास्ट की क्लास में हम कहां पर थे तो थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे। तो वी हैव बीन डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ किडनैपिंग, ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। एक क्लास इस पर हो चुकी है लास्ट टाइम, लेकिन जस्ट टू कनेक्ट यू, डोंट वरी फॉर दैट, आई विल कनेक्ट यू। और फिर थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं सो दैट आज की क्लास में हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए। एंड आई एम टेलिंग यू दिस क्लास इज गोइंग टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे मैं बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम होगा, जो मैं लूंगा बीएनएस का, उसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा, दो भी हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ व्हाट किडनैपिंग। किडनैपिंग करने वाले हैं हम सब लोग। आज हम लोग इतने जघन्य अपराध करने वाले मिल करके कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उसमें से एक है किडनैपिंग। और किडनैपिंग को हिंदी में बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं ना, अपहरण नहीं बोलते हैं, यही तो बात है, व्यपहरण। व्यपहरण बोलते हैं। नेवर फॉरगेट दिस बिकॉज ट्रांसलेशन में ये शब्द बड़े काम आते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है किडनैपिंग को लिटरली हम बोलते हैं चाइल्ड स्टीलिंग। और ये आपका सेक्शन अब क्या हो गया है, 137 बीएनएस हो गया है। अर्लियर इट वाज सेक्शन 359 किडनैपिंग का। एज आई सेड कि मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा इसको क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन जस्ट आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए इसको। लेट्स सी दिस वाज किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ये 137 पहले था, ये सेक्शन 360। किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड, 359। और किडनैपिंग इज फ्रॉम इंडिया 360 था। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप 361 था। अब इन्होंने क्या किया है, 137 की ही को में ही सब कुछ कर दिया है। 137 की पहली लाइन जो है वो हो गई आपकी 359, फिर क्लॉज ए, क्लॉज बी, और ये इस तरीके से है। क्लॉज ए 360 था आईपीसी का, क्लॉज बी आपका हो गया 361। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ दिनों तक, तो दिस वाज 137A किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में हमने पढ़ा था, whoever conveys any person without the consent of that person or some person legally authorized to consent beyond the limits of India। देखिए यहाँ पे क्या था, दिस इज व्हाट डेफिनेशन व्हाट किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो व्हेन कैन यू से दैट द, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में यहाँ से नहीं पूछते हैं। तो आपसे क्या पूछ लेंगे वो, विच प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर द किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। वो कौन सा प्रोविजन है जो आपको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करता है। दैट इज सेक्शन 360 आईपीसी था, नाउ इट हैज बिकम 137A बीएनएस। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो 137A को याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में आपके काम आएगा। whoever conveys any person, तो the word any person is very important here. This is not any child, any minor, whatever. The word is what? Any person. Any person may be a male, any person may be a female, and that person may be of any age. कोई भी एज का पुरुष हो सकता है, कोई भी एज की महिला हो सकती है, उसके बारे में बात करें। उसको विदाउट दैट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, या अगर वो माइनर है, या चाइल्ड है, तो उसके लिए कौन लीगली ऑथराइज था कंसेंट के लिए, उसकी सहमति के बिना क्या करता है, बस कन्वेज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, भारत की सीमाओं के परे ले जाता है। दैट इज कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो बहुत टेक्निकल नहीं है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। इंपॉर्टेंट कहां पर आता है, इंपॉर्टेंट आता है आपका साहब 137B
137 बी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स और हम लोगों ने डिटेल में इसमें पढ़ा था पिछली क्लास में। 137 बी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप 99.99% प्रीलिम्स में या मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस में तो यहीं से बनता है 99% और यहीं पे टेक्निक, एवरी वर्ड एवरी फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको आप लोगों को बहुत ढंग से समझना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स से कहां से बनता है आपका? वो बनता है आपके मार्जिनल नोट से। विच प्रोविजन डील्स विद द किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो नाउ यू कैन ब्रेक दिस इटसेल्फ। दिस इज डीलिंग विद व्हाट? किडनैपिंग। And kidnapping from what? Kidnapping from lawful guardianship. This word is lawful. The word is not legal guardianship. Sometimes इतना मैन्युअली पूछते हैं। राइट डाउन ए क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज एक एमसीक्यू लिखिए फटाफट। तो क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका, अब समझिए इसको, देखिए ये आपको मगअप करना पड़ेगा पूरा एग्जैक्टली। तो आई रीड इट फॉर यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? दिस इज whoever takes or entices, these are the two words. whoever takes, takes को हिंदी में बोलते हैं ले जाता है, ले जाता है, लिख लेना भाई। और entices को बोलते हैं बहका ले जाता है। इससे आपको काफी क्लैरिटी होगी, हिंदी में लिख लेना। You are the English medium student, but still you should write this. Whoever takes or entices whom? Any child. This is the change this time. BNS में जो change हुआ है IPC comparison में वो ये हुआ है। Earlier they were using the word any minor. पहले ये लैंग्वेज थी आपके समय। Whoever takes or entices any minor. तो now minor की जगह उन्होंने क्या कर दिया है? Now they have used the word child. तो पहले में पहली लाइन में जो पहले क्या था देखिए, इसको देख लेते हैं। Whoever takes any minor entices any under 16 years of age in case of male, under 18 years of age if female। ये थी डिटेल्स। तो अर्लियर क्या था कि ये वर्ड यूज था चाइल्ड नहीं था, द वर्ड यूज वाज माइनर। और उसमें भी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया था। अब इसको सब कुछ चेंज कर दिया गया है। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द वर्ड एनी चाइल्ड। नाउ द सिचुएशन इज व्हाट? हूएवर टेक्स और एंटाइसेस एनी चाइल्ड, जो कोई भी किसी बालक को ले जाता है या बहका ले जाता है। नाउ द दे हैव गिवन प्रोवाइडेड द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या होगी ये भी आपको अब दे दी गई। पहले चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी आईपीसी में। दिस इज द न्यू इनोवेशन कह लीजिए, न्यू थिंग इन द बीएनएस कह लीजिए, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स कि इन विच सेक्शन चाइल्ड हैज बीन डिफाइंड। इट इज सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 बीएनएस, इट डिफाइंस एनी चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो को गोल कीजिए, राउंड कीजिए, एज ऑफ 18 ईयर्स। एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल इफ ही इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर वो 18 साल से उम्र उसकी कम है तो उसको हम कहेंगे चाइल्ड। तो इन दिस केस दिस ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड नंबर 1, either he takes, either the accused takes or entices any child. It means any male child or any female child who is below the 18 years of age. Second category क्या है? Second category is what the any person of unsound mind. Any person of unsound mind. तो इन दो कैटेगरी में से किसी एक को ले जाता है, किसी बच्चे को ले जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाए जिसको हम कह सकते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में एज डजंट मैटर है यार। ही मे बी चाइल्ड, ही मे नॉट बी ए चाइल्ड, राइट? तो दो कैटेगरी हो गई। यू कैन नॉट स्किप एनी वर्ड। एंड कहां से ले जाता है? सिंपली ले जाना। देखिए आप भी किसी बच्चे को ले जाते हैं, अपने फैमिली के बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं। तो दैट दिस इज नॉट केवल टेकिंग और एंटाइसिंग विल नॉट। द आंसर इज out of the keeping
आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर, सच चाइल्ड कर दीजिए इसको, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो उस, हिंदी में बोलते हैं विधिपूर्ण संरक्षक, विधि पूर्ण संरक्षक, और आउट ऑफ द कीपिंग का मतलब है संरक्षक था में से, संरक्षक था में से, ठीक। तो नाउ यू आर टेकिंग, लेकिन फ्रॉम होम, वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस बच्चे को ले जाते हो, उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को लेके जाते हो, कहां से ले जाते हो, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, ठीक है, यानी कि जो विधिपूर्ण संरक्षक है उसकी संरक्षकता से लेकर के जाते हो। यहां पे ध्यान रखना, आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि बेरेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बेरेक्ट में आप यहाँ पे राउंड कर लीजिए, द वर्ड यूजेस व्हाट द लॉफुल, दिस इज नॉट लीगल, अपने बेरेक्ट में लिख लीजिए, दिस इज नॉट लीगल, दिस इज व्हाट लॉफुल, और इतनी टेक्निकली वी शुड रीड द बेरेक्ट, दिस इज लॉफुल, and how, without the consent of such guardian, without the consent of such guardian, so lawful guardianship की कीपिंग से किसी माइनर को, किसी चाइल्ड को या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को ले जाना विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट सच लॉफुल गार्जियन विल बी कॉल्ड kidnapping, is said to kidnap such person child from lawful guardianship। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नाउ देयर आर सेवरल वर्ड्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। एक क्वेश्चन यहां से आता है कई बार कि ना, कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, एक प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। Objective is the protection of the minors and the persons of unsound mind, not the right of guardians of such persons। कितना टेक्निकल क्वेश्चन आया था ये, कि what is the objective of the offense of creation of offense of kidnapping? Is it the protection of the rights of the guardians? क्या हम इसके द्वारा गार्जियंस के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इज इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर, आप यहां पे चाइल्ड कर सकते हैं, और द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। द आंसर इज मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस ऑफेंस इज व्हाट, द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर्स एंड द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द, लिख लीजिएगा आप लोग, मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द गार्जियन। हमने ये ऑफेंस क्यों क्रिएट किया, द पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द माइनर्स, पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। आई बिलीव कि लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा कुछ लोगों का। अब समझिए इसमें क्या है, देयर आर टू वर्ड्स एज आई सेड यू, टेक्स और एंटाइसिस, इसकी बात करते हैं। टेक्स और एंटाइसिस, टेक्स मीन्स क्या है, ले जाता है। टेकिंग में एक होता है, देखो कि यू जस्ट अलाउड समवन। टेकिंग में जो वर्ड है, इसको आपको ढंग से, इसमें जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, या आप कुछ भी कह लीजिए, जो मेन थीम है इसकी, वो यही है, क्या, कि टेक्स के मीनिंग को समझना। टेक्स के 3 मीनिंग होते हैं, कॉज इज टू गो, टू एस्कॉर्ट, टू गेट इन पोजेशन। हिंदी में देखो मिल जाए तो, अगर आपको शब्द इसके लिए कोई, जाने के लिए प्रेरित करना, आधिपात, बस ये सब समझते हैं आप, ये है ना। मीन्स इफ यू कॉजिंग समवन, कि जो छोड़ना घर अपना, कब तक तो जिंदगी खराब करती रहेगी यहां पर अपनी, राइट, ये भी टेकिंग आएगा।
You are manipulating the child, the mind of the child just to leave that guardianship. Leave the जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, this lawful guardianship, keeping, leaving the keeping, basically keeping को, संरक्षकता को छोड़ने के लिए करना। अब इसमें जो आप लोगों ने समझना है, जो बेसिकली है वर्ड है उसमें, तो इसमें पिछली बार भी समझाया था मैंने कि टेकिंग का मतलब क्या होता है। टेकिंग और एंटाइसिंग, ये दोनों ही शब्दों में, एंटाइसिंग में थोड़ा एल्योरमेंट आ जाता है कि टेकिंग का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि जो एक्यूज्ड है उसने कोई एक्टिव रोल प्ले किया है उसमें। इफ द गर्ल और यू कैन से चाइल्ड इज लिविंग द कस्टडी ऑफ गार्जियन एंड कमिंग विद दैट गाय, जो एक्यूज्ड है, तो इट मस्ट बी प्रूव दैट द एक्यूज्ड टुक सम एक्टिव पार्ट इन दैट। उसने कोई एक्टिव पार्ट, एक्टिव रोल निभाया हो उसमें। इट इज नॉट कि ऑन द डेट ऑफ द लीविंग ऑफ द कीपिंग, उस दिन क्या रोल था। मान लीजिए एक प्रियांश बाबू हैं, इनके बगल में कोई 16 साल की लड़की रहती है, ऐसा कर लेते हैं। नाउ ही इज सीडिंग डे बाय डे, और क्या खाया आज, दाल खाई। कब तक दाल खाते रहोगी, है ना। दुनिया बहुत हसीन है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। अच्छा तुम्हें नहीं पता, चलो पीवीआर लेके चलता हूँ। देखो तुम आई अपनी मर्जी से हो, ध्यान, मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा हूँ। धीरे 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 उसको, उसके अंदर वो फेथ डेवलप कर देना कि जिस दिन वो लड़की घर छोड़े वो ये कहे कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, है ना। तो अगर ऐसा भी सीन है कि ऑन द डेट ऑफ लीविंग द गार्जियनशिप, accused was, you know, mum, he was saying nothing, he was just cooperating with the minor कि ओके तुम आ रहे हो, आ जाओ, ठीक है मैं मिल जाऊंगा, कहाँ लेके चलना है बताओ, मुंबई ले चलो मुझे, तो अच्छा ठीक है तुम कह रही तो ले चलता हूँ, ठीक है। लेकिन उस चतुर इंसान ने जो पहले काम कर डाला है, तो आपको यहाँ पर ही देखना पड़ेगा कि एक्यूज का जो बिहेवियर है, यू विल नॉट सी दैट ओनली ऑन दैट डे, you will have to judge it, you will have to comprehend it in totality of the circumstances. Then you will come to know कि whether it is the case of taking or not, ये taking हुई या नहीं हुई, enticing हुई या नहीं हुई। इसमें प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई है नहीं है। एवरीवन जल्दी बताइए। ऋषि, रेखा, एवरीवन, रेखा रानी, रेखा दोनों, पारुल, शाबाश पारुल, इस बार देना है एग्जाम। यश, वरुण, वैभव, आकांक्षा, तैयारी करो। बीके, कविता, सोनालिका, एवरीवन फास्ट। और मैं फिर आप लोग कहूंगा, देखिए वाकई में, अच्छा जिन लोगों ने एग्जाम दिया था आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन पढ़े नहीं थे पहले वो? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको, आप हमेशा कहाँ फेल करते हैं, क्यों फेल करते हैं? क्योंकि आपने एक टाइम ईयर मार्क कर रखा है कि हम रात को पढ़ेंगे, हम शाम को पढ़ेंगे, या हम जल्दी उठ करके पढ़ेंगे, है ना ऐसा? अगर ऐसा है तो वो भी ठीक है, लेकिन इन एडिशन आप कुछ ऐसा कर लीजिए। मैं तो एक थोड़ा गंदे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे एक चेन स्मोकर होता है, उसको एडिक्शन होता है स्मोकिंग का। वो क्या करता है, whenever he gets time he will take a cigarette, और 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्मोकिंग का काम ना पूरा कर लेता है वो, हाँ कि नहीं? जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज बोलते हैं सुट्टा मारना, कि जब उसको मौका मिलेगा वो सुट्टा मार लेगा। यस और नो? तो हम इसी को डेवलप करते हैं। आप में से काफी लोगों ने देख लिया है, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऑडियो मेरे पास है। 1 मिनट में 1 सेक्शन का रिवीजन खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं, तुम 1 मिनट का सुट्टा रिवीजन का क्यों नहीं मार सकते?
जब मन करा एक सेक्शन को रिवाइज कर लो बैठे बैठे, बस या तो कर ही रखा है, तो सेक्शंस के सुट्टे मारो। मोर देन ए चेन स्मोकर, अगर चेन स्मोकर हर 15 मिनट में आधा घंटे में एक सुट्टा मारता है, तो तुम हर आधा घंटे में एक सेक्शन को रिवाइज कर डालो। फिर आप देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ एफर्ट्स किए जज बनने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि खेलते कूदते यूं ही जज बन गए हम लोग। आप कहेंगे इतना इजी क्यों कह रहे हैं सर? इतना इजी कह रहा हूं कि जो बाकी लोग हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो लोग फेल होकर इसलिए आएंगे क्योंकि उनके जो प्रैक्टिस और रिवीजन में बहुत कमी रह गई थी। उनको भी आता था, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब है ना, काइनेटिक एनर्जी और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सब के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, किडनैपिंग। अब किडनैपिंग याद कितने लोगों को रहेगा, बात ये है वहां पर बस ये। उसके लिए सिर्फ इतना किडनैपिंग का सेक्शन एक बार रट लिया, 1 घंटा लगेगा रटने में, उसके बाद में 1 मिनट का है। अब 1 मिनट के सुट्टे जितनी बार मार सकते हो मारो रिवीजन के। फिर देखो, फिर आपको ऐसा लगेगा दिस इज लाइक टेबल ऑफ 10, टेबल ऑफ 5 जितने सिंप्लीफाइड होते हैं। लेकिन दुख की बात है ये हम लोग करते नहीं है, बस हमको लगता है इतना बड़ा सिलेबस है। तो इस बार कट थ्रोट कंपटीशन होना चाहिए। और इस बार मैंने सोचा है कि आप लोग ना 320 का रखते हैं हम लोग। पहले मैंने रखा था 400 में से 320 का टारगेट था, मिनिमम था, यानी कि 80% है ना। नाउ इट शुड बी दिस टाइम 330। 85% कट ऑफ होगा इस बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और बिलीव मी, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। जो मैंने आपको ट्रिक दी है आज, रिवीजन का सुट्टा, ठीक। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। इस पॉइंट को मैं पहले समझा चुका हूं, तो अब मैं इसको आगे मूव करूंगा। इसमें ये हम लोग डिस्कस कर चुके पिछली बार विद केस लॉस भी, ऐसे भी। तो बेसिकली हमें इसमें क्या देखना होता है, जिन लोगों ने पहले क्लास नहीं ली है वो अपना रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो एक्यूज का पार्टिसिपेशन प्रूव होना चाहिए, वेदर इन टेकिंग और एंटाइसिंग। बस दिस इज दैट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। इतना हम लोगों ने कर लिया था शायद लास्ट टाइम ना, ये टीडी वडगामा ये सब कर लिया था हम लोगों ने। अब हम लोगों ने सिर्फ समझना है लॉफुल गार्जियन पर। रिया आपके क्वेश्चन, अब लॉफुल गार्जियन पर आ जाइए। देखिए देयर आर 2 वर्ड्स। यहां से हमने पिछली क्लास तक का मैंने इतना ही कराया था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये अब मेरे ख्याल से सब लोग एट पर आ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन ए लॉफुल गार्जियन एंड ए लीगल गार्जियन। ए गार्जियन मे बी लॉफुल विदाउट बीइंग लीगल। देखिए लॉफुल गार्जियन का मतलब यह है कि द पर्सन टू होम कस्टडी इज इंटरेस्टेड लॉफुली। बच्चे की जो केयर है एंड कस्टडी है उसको लॉफुल मैनर में इंटरेस्टमेंट किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसे मान लीजिए अनाथ ही है, ऑर्फन है, he was found begging or in a condition that it was not good for that child। उस बच्चे को चिल्ड्रन कोर्ट में ले जाया गया, उसके आदेश से किसी की उसकी कस्टडी दे दी गई है गिन्नी शौकीन को। नाउ गिन्नी शौकीन you will take care of that child। now in this case गिन्नी शौकीन has no relationship with the child, right? But now the care and custody of the child has been handed over to him lawfully. Though he is not the parent, he is not a legal guardian, but now he is the lawful guardian. So this is the difference. Lawful guardian means any person to whom this care and custody of the child is lawfully entrusted। लीगल गार्जियन आपके डिफाइंड होते हैं, पेरेंट्स हो गए आपके। तो यहां पर जो टर्म है लॉफुल गार्जियन, इट इज ए ब्रॉड टर्म। और एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक फादर है लड़की का, he sends her to school with his servant or friend। अपने दोस्त या अपने सर्वेंट के हाथ उसको भेजता है कि आप इसको स्कूल छोड़ दो, या वैन आती है।
Now that friend, that servant is not the legal guardian, but for that period care and custody has been handed over to the servant or to the friend or whatever. Therefore he becomes for the time being the lawful guardian. तो उसमें भले ही जो है पोजेशन फादर का नहीं हो उस समय, लेकिन जो सर्वेंट है वो उस समय जो है लॉफुल गार्जियन होगा, बट इट इज विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ द पोजेशन ऑफ द चाइल्ड फादर. तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑफेंस he can't challenge the right of the father, that friend or father. अच्छा अब तो मैं lawful guardian हो गया है ना, who are you? I'm father. No I'm the guardian वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि when यही कॉन्सेप्ट हमारा थेफ्ट में भी आ जाता है कि when we hand over something to, तो हम वो प्रॉपर्टी should be taken out of the possession of someone. यहां पर हम उसको कह रहे हैं लॉफुल गार्जियनशिप. तो यहां पर जो फ्रेंड हुआ, यहां पर जो सर्वेंट हुआ, फॉर द टेम्परेरी पर्पसेस, टेम्परेरी पीरियड, फॉर दैट पीरियड ओनली. नाउ जैसे स्कूल पहुंच गए तो स्कूल में लॉफुल गार्जियन हो गया अभी. तो लॉफुल गार्जियन का मतलब ये होता है. प्लीज लेट मी नो आपके पास में है नहीं एवरीन, फास्ट प्लीज. इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, आपको देखिए एक्सप्रेशन है आपके सामने है ना. एक्सप्लेनेशन 137 का. The words lawful guardian in this section include any person lawfully entrusted with the care of custody of such minor or other person. मिला आपको? है ना. तो यही बात आपके एक्सप्लेनेशन में आई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको एक की वर्ड है उसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, एंड दैट द इंक्लूड. The word is what? Include. तो this shows what that the expression जो दिया गया है इसका ये inclusive है, ये inclusive explanation है, ये not exclusive definition, not exhaustive definition. What does it mean? क्या मतलब है इस बात का? यहां पर जो explanation है किस बात, इसमें they define the lawful guardian कि what do you mean by the lawful guardian. इन्होंने कहा हिंदी में पढ़ूं तो कि विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है, इंक्लूडेड है, जिस पर ऐसे माइनर और ये कि देख रेख या अभिरक्षा का भार विधि पूर्वक न्यस्त किया गया है. ये जो वर्ड है इंक्लूड का मतलब है कि ये तो है ही है, प्लस और भी हैं, यानी कि प्लस लीगल गार्जियन भी होंगे, इंक्लूडेड होंगे इसमें ऑलरेडी. इंक्लूड का मतलब ये है कि एक होता है एग्जॉस्टिव. देखिए इन शब्दों को समझिए, लॉ को पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए. एक है इंक्लूसिव वर्ड, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन. हम समटाइम्स हमें देखने मिलेगा वर्ड ऐसे मिलेगा कि ये वर्ड है इन्वर्टेड कॉमास में, इट इंक्लूड्स. तो इट इंक्लूड्स डॉट 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 डॉट. इट मीन्स क्या होता है कि इस वर्ड के डेफिनेशन में इन डॉट डॉट को इंक्लूड किया जाएगा, बट देयर मे बी अदर थिंग्स एज वेल. इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. यहीं पर लिमिट खत्म नहीं हो जाएगी, इसका मतलब ये होता है. इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि लॉफुल गार्डियनशिप इंक्लूड का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को कस्टडी लॉफुली एंट्रस्ट कर दी गई है वो लोग भी सम्मिलित होंगे. इट मीन्स इससे अलग भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको हम लॉफुल गार्जियन कह सकते हैं, और उनमें से सबसे अच्छा क्या है? लीगल गार्जियंस. लीगल गार्जियन जो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ उनके गार्जियन है. समझ में आ रही मेरी बात? अब देखिए मैं क्यों कहता हूं कि जैसे रिया आपके क्वेश्चन था कि मगअप करना पड़ेगा, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किसी वर्ड से आ सकता है. लॉफुल, लीगल, टेक्स, एंटाइसिस, और यहाँ पर क्या वर्ड है देखो, इफ यू कैन अप्रिशिएट दैट इज दे हैव यूज्ड द वर्ड टेक्स और एंटाइसिस. और यहाँ पर समझाना जरूरी है, यहाँ पर ये नहीं है हु टेक्स और एंटाइसिस
फोर्सेस नहीं है, यूजेस क्रिमिनल फोर्स, ऐसा वैसा, ये कोई ये शब्द नहीं है। तो जो गेम है प्रीलिम्स में वो सारा वर्ड्स का है, और इन सभी के वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन पर, इन सभी वर्ड्स के मीनिंग पर, मीनिंग की एप्लीकेशन पर यू कैन सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनी प्रॉब्लम। उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये टेकिंग होगा या नहीं होगा, इज इट द केस ऑफ टेकिंग और नॉट, राइट, इज इट द केस ऑफ एंटाइसिंग और नॉट। इसी पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती है। हो सकता है देयर में भी ये प्रॉब्लम ऑन द वर्ड ऑफ व्हाट लॉफुल गार्जियन, कि वेदर दिस इज द केस ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप और नॉट। मान लीजिए जो एक्यूज कहे वो कहे कि नो नो आई एम द लॉफुल गार्जियन, आई टुक इट, आई टुक द चाइल्ड, मैं ले गया चाइल्ड को, लेकिन आई एम द लॉफुल गार्जियन, हाउ कैन यू मेक मी एक्यूज ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग। इस वर्ड पर ही आपको प्रॉब्लम मिल सकती है मेंस में सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सेक्शन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन आता है, इन किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज होली इमैटेरियल। कंसेंट को देखा नहीं जाएगा। अब एक वर्ड हमने देखा था यहां पर, ये रहा आपके सामने, फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, राइट, विदाउट द कंसेंट। तो दिस इज व्हाट, यहां पर आपकी मैं नजर इनायत लेके जाना चाहूंगा कहां पर, ये था आपका सेक्शन 90 आईपीसी का, और उसका कोरस्पोंडिंग सेक्शन अब आपका हो गया है, एक मिनट लेट मी चेक इट, ये बहुत बड़ी दिक्कत कर दी है इन लोगों ने, 28 BNS, 28 BNS, it talks about the consent। कंसेंट का BNS में देखिए, अब जैसे हमने बात की यहां पर कंसेंट की, विदाउट द कंसेंट ऑफ, नाउ कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट, यहां पर इट शुड नॉट बी ए कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय एनी फोर्स। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहां पर जो कंसेंट का मैटर है, ये कंसेंट ऐसे नहीं कंसेंट नाम की कंसेंट ले लिया आपने केवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसेंट कि हाँ साहब कंसेंट है। इट शुड बी द कंसेंट ऑफ लीगली ऑब्टेन्ड कंसेंट। यहां पर फॉल्स फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन से अगर कंसेंट लेंगे आप, तो दैट वुड बी दी नो कंसेंट। अगर आप फोर्स के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा कंसेंट लेंगे, सब मान लीजिए, है ना, एक भाई साहब आए और बेटिया नाबालिग है, 18 साल से कम की है, कि वॉट एवर जो भी नेम, अंकल जी वॉट एवर, ये कि मैं इसको ले जाऊं साथ में, मैं छोड़ दूंगा इसको। नो, ही इज कंसेंटिंग, द फादर इज कंसेंटिंग। उतने की क्लिप भी बना ली, हाँ मैं ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं ले आने में, हाँ नहीं नहीं आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब उससे पहले की लाइन गायब है कि क्या कह के ले जाने की थी। तो द कंसेंट को समझना पड़ेगा, कंसेंट को आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कंसेंट शुड नॉट बी बाय एनी फॉल्स और फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशंस, इट शुड नॉट बी बाय एनी फोर्स, राइट। फॉल्स तरीके से नहीं होनी चाहिए, फ्रॉडुलेंट तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर इफ इट इज सो, इट विल द केस ऑफ नो कंसेंट। गॉट इट? तो सेक्शन 28 का जिक्र मैंने क्यों किया? 28 का जिक्र क्यों किया मैंने? 28 का जिक्र किया गया कि वहां पे कंसेंट की बात की गई कि जहां पर कंसेंट को डिफाइन ना किया गया हो, वहां पर हम सेक्शन 28 BNS के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेंट को डिफाइन करेंगे। मैं आपको ओपनिंग वर्ड्स देता हूं, जरा देखिए। यू मस्ट ऑल बी हैविंग दी BNS बेरेक्ट, फिर मैं लिखता हूं, देखिए क्या है। दिस इज 28। A consent is not such a consent
as is intended by any section of this Samhita. A consent is not such a consent as is intended. इसी को समझिए. Wherever the element of consent is required. जैसे कंसेंट कहाँ पर है? थेफ्ट के केस में हम देखते हैं, वहां पर क्या आता है? विदाउट कंसेंट आता है नहीं बता. किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में भी क्या है? विदाउट कंसेंट आ गया, है ना. इसी तरीके से देयर आर सेवरल, कहीं कहीं पर एज उसी सेक्शन में दे रखी होती है. जैसे रेप के केस में एज दी हुई है ना. और सेक्शन 26 ये हुआ, 28 ये हुआ, लाइक 25 में सेक्शन 25 में एज 18 प्लस दे रखी है ना. 101 के एक्सेप्शन 5 में 18 प्लस दे रखी है. तो जहाँ कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं जहाँ पर कंसेंट की एज दे रखी है, वहाँ तो वही फॉर्मूला चलता है. जहाँ पर कंसेंट वर्ड का यूज तो किया गया है, लेकिन कंसेंट की एज वगैरह कौन देगा वो नहीं दिया गया, तो वहाँ पर हम सेक्शन 28 BNS की हेल्प लेते हैं. और या फिर ये था 90 IPC में था ये, राइट. इसमें ये बात कही गई, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ. मैं सिर्फ एक आपको हल्का सा वो देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको इंजरी की फियर ऑफ इंजरी अंडर मिसकंसेप्शन, unsoundness of mind, intoxication below 12 years age, ये कुछ फैक्टर्स हैं. अगर कंसेंट इसकी वजह से दी जाती है तो दैट विल नॉट बी कंसेंट, वैलिड कंसेंट. फियर ऑफ इंजरी में दी जाए, मिसकंसेप्शन में दी जाए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के व्यक्ति दी जाए, इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के द्वारा दी जाए, तो दैट विल नॉट बी ए वैलिड कंसेंट. सो while explaining this, while explaining the word without consent, you should clearly explain that with the help of section 28 as well. कल मुझसे स्टूडेंट कल या परसों स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे जो मेम्स के कॉलेज है, जो हमारा महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हम लोग के टाइप है, वहाँ पर पढ़ाते हैं, वहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन किया था केस लॉस का. सर सभी बच्चों को दिल दिमाग में होती है केस लॉस की बात, है ना. 10 मिनट मिलते हैं आप लोगों को ऑन एन एवरेज लिखने के. अब मुझे आप ये बताओ, हालांकि मैंने केस लॉ कराए हैं इसमें, कि इतनी चीजें हैं एक्सप्लेन करने के लिए. You can't even explain the Bayret properly within that time. If you can, it's very good. You show me. तो I am not, averse to the using of case laws. मैं ये नहीं कहता हूँ केस लॉ को यूज नहीं करना चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि पहले इसको कर लो अच्छे तरीके से, उसके बाद तुम्हें लगता है कि रिक्वायरमेंट बनी हुई है तब करना उसको, फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी. ये कुछ इस तरीके से है कि जो जतिन बाबू हैं अपने पेरेंट के साथ बैठे हुए हैं, कुछ खाना आ गया एक प्लेट में, पनीर पसंद आ गया, दाल मखनी आ गई, अब ये कह रहे हैं बर्गर ही मंगाओ, ये भी मंगाओ, 2-4 आइटम के लिए और जिद कर रहे हैं. तो नेचुरली पेरेंट्स क्या कहेंगे
कि पहले जो सामने है उसको तो खा ले, तब जगह बचे पेट में, इच्छा बचे तब देख लेंगे उसको भी। इसीलिए मैं कहता हूं द सेम लाइन कि पहले जो सामने है, जो 95% है आपका, पहले उसको तो डाइजेस्ट कर लो, वो तो हो नहीं रहा, और बाकी के लिए हम दुखी हो रहे हैं। वो तभी होते हैं जब हमें पता है कि हमें केवल बहाना ढूंढना है किसी काम को नहीं करने का, सिर्फ हमें ब्लेम गेमिंग करनी है किसी न किसी पॉइंट पर। पेरेंट्स पर आपने पढ़ाया नहीं, घर पे शांति नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, दोस्तों को, पीजी को, कोचिंग को, किसी को भी। 95% पे मास्टरी करने के बाद, उसको एक्सप्लेन करने के बाद में फिर कुछ सोचना। आप लोग इतने पहले सोचोगे, इससे पहले जज बन चुके हो गारंटेड तौर पर। मेंस में वही बच्चा फेल होगा जो अटेम्प्ट नहीं करेगा सब कुछ। या कैसे करेगा? जितने पॉइंट्स है, मान लीजिए किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से क्वेश्चन मेंस पर आ जाए, तो he should explain the word takes, he should explain the word entices, he should explain the word child, है ना, with the help of section 2(3). he should explain the word lawful guardian, he should explain the word consent। इसको इनको एक्सप्लेन करके देखो अब एक बार आप, कि आपके क्या ये आपकी बियॉन्ड लिमिट चला गया, नहीं चला गया, आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही। है तो उसने मान लीजिए कंसेंट वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने लॉफुल गार्जियन वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया, एक नंबर कट जाएगा। इसीलिए बेरट के एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना सीखिए कि किस किस तरीके से, उन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है सारा। वो क्रक्स है कि इतनी कंसाइज ड्राफ्ट होते हैं बेरट कि उसमें उसी के बेस पे इतना सब कुछ इलैबोरेशन आ जाता है। तो हमारी पकड़ अगर उसमें हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसमें कर लेंगे। तो मेरी सबसे इल्तिजा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लें बेरट मास्टरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए हाँ, रिया का क्वेश्चन आया इसी पर। सर प्रीलिम्स में केस लॉ मैच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, हाँ एकदम एक्यूरेटली मेंस में आते हैं, लेकिन वो सर्टेन पॉकेट्स हैं रिया, इट इज नॉट इन एवरी चैप्टर। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, केस लॉस के बिना नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट? जो आपका आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट्स वाले प्रोविजंस हैं, कुछ वो यही तो गाइडेंस है बस कि कहाँ कहाँ पर केस लॉस इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केस लॉस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आपको यहाँ कल देखना था, टेकिंग नीड नॉट बी बाय फोर्स। बाय फोर्स नहीं होनी है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली बार भी। बस इसमें आगे सब कुछ हो चुका आपका ये। एंड दिस इज एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। This section does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child. Father who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child. अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं ही इसका फादर हूं। एक फिल्म आई थी किंग, सिंग इज किंग, देखिए अक्षय कुमार की, सिंग इज किंग, गाना उसी में तो है। क्या नाम था फिल्म का? सिंग इज किंग। अक्षय कुमार की फिल्म नहीं देखी तुमने? क्या नाम है फिल्म का? है ना, हाँ गाना यही। मैं मुझे कंफ्यूज हो गया, रिएक्शन ऐसा है कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ। उसमें एक अक्षय कुमार का एक साथी होता है जिसमें दिखाते हैं कि उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में एक बेटी होती है, तो पता चलता है वो कि भाई उसी की बेटी है वो, लड़ते हुए उसमें। आई मीन टू से कि समटाइम्स इट हैपन कि ए फादर मे कंसिडर हिमसेल्फ दैट ए पर्सन मे कंसिडर हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, कि इसका बाप तो मैं ही हूं। नाउ इन दैट बिलीफ, अगर वो मदर की कस्टडी से बच्चे को लेके जाता है ना, तो वो एक्सेप्शन है कि उस पर ये किडनैपिंग का सेक्शन उस पर एक्सटेंड नहीं करेंगे।
तो समटाइम्स यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि ये जो वर्ड है देखो क्या क्या वर्ड, जो इसकी जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, गुड फेथ बिलीव्स क्या, हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, राइट। अगर उसका ये बिलीफ है ना, यही बिलीफ है, तो उसके बेस पर ये एक्सेप्शन ये कहता है कि ही शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द ऑफेंडर अंडर दिस सेक्शन। और क्या है, हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड या वो अपने को ये समझता हो कि ही इज एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी। ऐसी सिचुएशन कहाँ हो सकती है, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द लॉफुल कस्टडी, अभी कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन एक को लगता है कि नहीं आई एम एंटाइटल्ड बीइंग फादर बीइंग मदर आई एम एंटाइटल्ड, और वो ले जाए घर से आके बच्चों को ले गए, ऐसा हो जाता है कई बार। तो उस तरह के केसेस में यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है कि, लेकिन बात वही है इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब यही है कि ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ में उसको तब भी लगता है कि नहीं आई एम एंटाइटल्ड टू द कस्टडी, देन ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ दिस। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला जाएगा कि व्हाट आई बिलीव्ड एट दैट टाइम। लेकिन अगर आप लेकर गए हैं इमोरल और अनलॉफुल पर्पजेस के लिए, देन यू कैन नॉट सेव योर स्किन फ्रॉम दिस। आपका जो गुड फेथ वाली क्लॉज है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी उसमें से वो। तो इफ यू आर द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, इफ you think yourself to be lawfully entitled, you take away the child, but you do that for immoral or unlawful purposes, then howsoever belief may be in good faith, it cannot save you। ये आपको बचा नहीं पाएगा उसके दिशा में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, आई बिलीव कर लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से, हाँ है ना। सो दिस इज व्हाट किडनैपिंग। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए मेरे दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस इस मिशन में प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोज़। इन वीडियोज़ के बारे में, इस विदीश एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा, एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा। अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।